हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या प्लानिंग हो रही है, क्या यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है, जो चीज़ें आपको नहीं नज़र आ रही बट इट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। तो ये गाइडेंस पे बेस्ड होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी फैसले पर पहुंचिएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। What is happening behind the scene? Your higher self. Very good. Commitment. Okay. मे बी आपने लिटरली ऊपर वाले से मदद मांगी है, अपने स्पिरिट गाइड से बात की है, और आपको इंट्यूशंस की काफ़ी डाउनलोडिंग हो रही है। और बिहाइंड द सीन में ये भी है कि आपका जो जो भी रिश्ता है पार्टनरशिप की बेसिस पर, इट लुक्स लाइक कि आपको उसके बारे में, उसके लिए बहुत कुछ आपको पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसको बहुत डिफरेंट परसेप्शन से उसको देखेंगे, और आपका दिल जो है, आपकी गट फीलिंग जो है, आपकी इंट्यूशंस जो हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक और बहुत स्ट्रेंथन होती हुई नज़र आ रही हैं। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है, आपकी इंट्यूशंस को ट्रांसफॉर्म कर रही है फॉर मेकिंग यू इनेबल कि आप अच्छे फ़ैसले लें, अच्छी प्लानिंग करें, और जो कुछ भी करें इस बिलीफ और इस कॉन्फिडेंस के साथ करें कि आपको अपने फ़ैसलों पर कोई रिग्रेट ना हो। आप मुझे लग रहा है किसी कोई सेशंस अटेंड कर रहे हैं, या कोई थेरेपी कोचिंग्स ले रहे हैं, या आप किसी से डिस्कस करने लगे हैं, आप किसी से बात करने लगे हैं, और ऐसा लग रहा है ये मैसेज ऑफ द डे से बहुत जुड़ रहा है मामला। और बिल्कुल क्लियर इधर पिक्चर नज़र आ रही है कि जैसे आप अपने ऊपर अपने आप को गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट बनाने के लिए प्लान करेंगे। एंड दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन। वो तमाम चीज़ें जो आपको टॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व रखती थी, या कुछ लोग जो टॉक्सिसिटी के उसमें रहते थे पूरे क्या नाम है घेराव में, और आपको भी लपेटने की कोशिश करते थे। आप शायद बड़े दो टोक तरीके से सबको डील करने के लिए केपेबल हो रहे हैं, और आपको बड़ी दूरंदेशी की तरीके से आपको चीज़ों का पता चलेगा। बिहाइंड द सीन आपके लिए यूनिवर्स यही प्लान कर रही है। यहाँ अगर मैं इमेज और वर्ड पे देखूँ तो लिटरली बिहाइंड द सीन ऐसा लग रहा है कि आप रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आप कमिटमेंट में आएंगे। कोई पर्सन आपको कांटेक्ट करके आपको कमिटमेंट ऑफ़र करेगा, कोई प्रपोज़ल, कोई प्रोजेक्ट, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर सिग्नेचर, क्योंकि लिटरली इस पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, कोई ऐसा पेपर वर्क जिसके ऊपर आपकी सिग्नेचर्स होगी, और वो सिग्नेचर आपके करियर को बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक ऐसी कमिटमेंट होगी जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी का हर जाविया डिफरेंट नज़र आएगा। यहाँ पर डिसीजन लेते वक्त दिल में इम्बार्क हो रहा है, दिल में एक स्पार्क क्रिएट हो रहा है, और यहाँ सिग्नेचर करते वक्त जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो रहा है, सिग्नेचर हो रही हैं, और ये तमाम चीज़ें इसमें सिग्नेचर्स इनक्लोज्ड हो रही हैं, मुंसलिक हो रही हैं, तो फ़ौरन यहाँ पर एक स्पार्क हो रहा है। सो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप अपकमिंग डेज़ में कुछ ऐसा पेपर वर्क करें, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें जो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा।
बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करें, आप लिटरली अपने रजिस्टर्ड मैरिज के डॉक्यूमेंट पे साइन करें, आप अपने निकाह नामे पे सिग्नेचर करें, और कोई यंग पर्सन, कोई बहुत ही यंग पर्सन जो है वो इस चीज़ पे करेगा। हो सकता है जो लोग इंगेज थे उनकी शादी, उनका निकाह हो रहा हो, या उनके जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं जिस भी रिलेशनशिप जो रिलीजन में, उसके ऊपर कोई सिग्नेचर नज़र आ रही है। बट कमिटमेंट, किसी भी काम के सिलसिले में कमिटमेंट, रिलेशनशिप में कमिटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कमिटमेंट, जॉब कमिटमेंट, करियर कमिटमेंट, इमिग्रेशन, एनीथिंग, एंड यू आर हैप्पी, आप खुश हैं, ये चीज़ बिहाइंड द सीन आपके हो रही है। ठीक है जनाब, दो इंडिविजुअल्स हैं, एक आप लोग सोलमेट भी हो सकते हैं जो अब तक नहीं मिले, मे बी आप कमिंग डेज में अपने सोलमेट से मिलें, और बिहाइंड द सीन आपको आपके सोलमेट से मिलाने की प्लानिंग हो रही हो, बिकॉज यहाँ एक लड़की का इंडिविजुअल इमेज है और यहाँ एक लड़के का इंडिविजुअल इमेज है। अपार्ट डिस्पाइट द फैक्ट के ये जेंडर्स हैं और जेंडर ऑपोजिट जेंडर हैं, ये एनर्जी भी हो सकती है और वाइस वर्सा भी सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी मोर व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ये कार्ड खुद फड़क के आ रहा है, हाई ऑनर, रिवॉर्ड वाली बात है। 25 नंबर, 25 नंबर, imprisonment 29, कॉफिन नंबर 19, फॉल्स पर्सन। शायद कोई छुपा हुआ था बहुत दिनों से और पब्लिकली वो बहुत ऑनरेबल पर्सन है, और आपको देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये कोई जो सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं होते जो आपकी सराउंडिंग में तो होते हैं लेकिन आपको उनका रियल फेस पता नहीं चल रहा होता। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप उनकी डेथ की न्यूज़ सुने, और अगर उनकी डेथ की न्यूज़ नहीं आती तो आप उनको किसी फ्यूनरल पर आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी। बट इन्होंने अपने आप को बहुत दिनों से छुपाया हुआ था, लिटरली इम्प्रिजनमेंट, इनको एफआईआर इन पे कटी हुई थी या कोई जेल का मामला था। आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज़ हो रही होगी, बट बिहाइंड द सीन आपको शायद आपकी सोर्स के थ्रू ये इंसान पकड़ा जाएगा। आपको लगेगा कि जैसे आपने इसको ट्रेस कराने में हेल्प की, और जब तक आपने हेल्प करवाई आपको ये लगेगा कि एक बड़े ऑनर से इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, बड़ी इज्जत के साथ इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन सब कुछ गुजारने के बावजूद भी इसके फेट में, इसके नसीब में, इसके मुक़द्दर में ये चीज़ लिखी हुई थी। और नोइंग द फैक्ट कि आप इसकी लाइफ में एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से रहे हैं और ये आपकी लाइफ में बड़ी डिफरेंट तरीके से रहा है। बिहाइंड द सीन की अगर मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखाता, अपना रियल इमेज नहीं दिखाता, एक फॉल्स इमेज के साथ है, पर्सन इन डिस्गाइज वाली बात, और आपको भी इसी तरह लेता है कि जैसे आप भी एक डिफरेंट फेस के, एक डिफरेंट मास्क के साथ इसके साथ हैं। और अगर मैं मुस्तकिल ये देखूँ कि पीछे आपके लिए क्या प्लानिंग हो रही है, यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही, तो आपका कुछ ऐसे लोगों से वास्ता पड़ सकता है जो दिखने में कुछ हों लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ कुछ होंगी। आप इतना ज़्यादा ध्यान देते हुए नहीं नज़र आ रहे, लेकिन आपका काम ऐसा है कि जिसमें ज़्यादातर प्रोटोकॉल डिमांड होती है। तो आपको हो सकता है आप किसी की ऐसे केस को विटनेस करें। अगर आप लॉयर हैं, आप एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र हैं, तो ऐसे केस स्टडी में आपको देखना पड़ेगा कि आप किसके केस को हैंडल कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें बिहाइंड द सीन नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर what is happening behind the scene. What is happening behind the scene? Tailor and toil and labor, okay. Change, expectation, child, all right. काम ज़्यादा करने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा, और ज़ाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो मेहनत भी ज़्यादा करेंगे। आपके ऑफिस में रेनोवेशन हो सकती है, अगर तो आप वर्किंग लेडी हैं या वर्किंग पर्सन हैं, बिजनेसमैन हैं, एम्प्लॉय हैं, या आपका अपना काम है, तो आप रेनोवेशन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। शिफ्टिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और लिटरली ट्रैवल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक सिटी से दूसरे सिटी, या लिटरली कंट्री टू कंट्री चेंज नज़र आ रहा है। सामान सारा ताम तोबड़ा बांध के आप लिटरली ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस उम्मीद से भी इस चेंज को ऑप्ट कर रहे हैं बिकॉज जितनी मेहनत आपने की है, आप ये देख रहे हैं कि दिस इज़ समथिंग फॉर माई चाइल्ड।
और या फिर आपने अपने बचपन को या अपनी छोटी उम्र को इस तरह सोचा नहीं था। देर इज़ अ केस, हो सकता है आपका कोई एक ऐसा बच्चा हो जो 18 ईयर्स का हो, या आप जिस सिचुएशन या मामलात में हैं, या ऊपर जो पर्सन है वो अपने पीछे कोई 18 साल का बच्चा छोड़ कर जाए, जिसके लिए उसको आपसे उम्मीद हो, एक्सपेक्टेशन हो कि आप इस चेंज न्यूज़ या इस चेंज इंसिडेंट के बाद उसको उसका ध्यान रखेंगे, आप मेहनत कर रहे हैं और आप ट्रस्टवर्दी हैं। ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर है, हो सकता है आपको कोई लीगल हेयर्स में से आपका नाम हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी में या किसी चीज़ में आप लीगल हेयर हैं, आपके बगैर कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती। अगर किया ऐसा किसी ने करने की कोशिश की तो लिटरली ऐसा हो सकता है कि उसको जेल हो जाए या उसके ऊपर केस बन जाए, समथिंग लाइक दैट। बट बिहाइंड द सीन अगर मैं ओवरऑल स्पेसिफिकली कार्ड टू कार्ड लिटरल मीनिंग्स में देखूं तो आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने रूटीन से बढ़कर ज़्यादा मेहनत करेंगे, बिकॉज आपको इस चेंज को मैनिफेस्ट आपने किया था और आप इस चेंज को हैपनिंग में लेकर आना चाहते हैं। प्लस विद द एक्सपेक्टेशन, आप कुछ उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, कुछ आप सोच रहे हैं, और अगर ये चेंज आपकी वजह से आ रहा है तो आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आप इसको पॉसिबल लेवल तक जो है वो मिच्योर कर दें। और इसमें डेफिनेटली या तो कोई बच्चा इन्वॉल्व है, या ये आपकी ख़ुद की ड्रीम है, आपने बाहर ट्रैवल करने का सोचा था, इमिग्रेशन का सोचा हुआ था, और अब वो इतने साल पूरे हो गए हैं। किसी की कस्टडी लिटरली लेने की बात है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट की बात है, आपकी कस्टडी में शायद बच्चा वापस आ जाएगा, आपको मिल जाएगा बच्चा वापस। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, देख लेते हैं कि ये ये जो कुछ भी बिहाइंड द सीन हो रहा है इसके पीछे क्या और बैकग्राउंड क्या है। लेट्स सी मोर। ये जितनी भी चीज़ें बिहाइंड द सीन रिवील हुई हैं, प्लीज़ गिव मोर मैसेजेस, ये किस कॉन्टेक्स्ट से आ रही हैं। एडवेंचर, ओके। बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ पे भी यही इमेज है और वहाँ पे भी वही इमेज। क्रिएटिविटी, समथिंग न्यू। अवेयरनेस, हायर सेल्फ से कनेक्टिविटी और अवेयरनेस, साथ में बियॉन्ड इल्यूजन, समथिंग स्पिरिचुअल। आप कुछ अपने अंदर बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस करेंगे, आप अपने अंदर एक यूनिक चेंज जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। आप अब की दफ़ा इस मंथ में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी भी नहीं किया। इट कुड बी, ये कोई नया सफ़र हो सकता है, ये कोई नया रिश्ता हो सकता है, ये कोई नया अटेम्प्ट हो सकता है, ये नई मीटिंग हो सकती है, ये कोई नया कोर्स हो सकता है, नया काम हो सकता है। और आप ये इस तरह करेंगे कि आपने सोचा भी नहीं था, ये आपके वहमो गुमान में भी नहीं था, बट समवेयर कहीं ना कहीं ये आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको पिंच कर रहा है कि ये करो ये करो। और इसका ताल्लुक क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। अगर आप मीडिया पर्सन हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप लिटरली सेलिब्रिटी हैं, तो आप अपने काम में कोई इनोवेशन लेकर आएंगे, बिकॉज इस वक्त जो आपको ऑफ़र हो रही है वो एक ऐसी अवेयरनेस हो रही है जो आपके अंदर के क्रिएटिव पर्सन को निकाल रही है, आपकी क्रिएटिविटी को अंदर से निकल, आपके लिटरली आपको फील हो रहा है। आपकी बहुत सारे इमेजेस में मैं देख रही हूँ कि जो आपकी सोल चाह रही है वो आपकी बॉडी के, यानी जो होल होता है ना, आपने अगर मनी बॉक्स देखा हो तो उस मनी बॉक्स के अंदर एक होल होता है जिसमें से पैसे डाले जा रहे होते हैं। अंदर क्या है वो कुछ नहीं पता जब तक वो टूट के फटता नहीं है और फिर अंदर से ख़जाना निकलता है। इसी तरह आपका हर इमेज जो है वो किसी चीज़ को चीर के अंदर से रोशनी निकल रही है। तो या तो आप स्पिरिचुअलिटी की बिगनिंग पर हैं, या आपको स्पिरिचुअलिटी की डाउनलोडिंग आप पे होने लगी हैं, और अब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट करके राइट डिसीजंस की एबिलिटी की तरफ आ गए हैं। तो बिहाइंड द सीन आपका मोरल हाई हो रहा है, आपके फल मिलने का ये वक्त है, आपको सिला मिलने का ये वक्त है, और आपकी नॉलेज आपको इस तरफ लेकर जाएगी। आप बहुत साइलेंटली इतने अरसे तक जिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे थे वो चीज़ें आपको एक अलग लेवल तक लेकर जाएंगी। एंड लोग आपको देखकर, बहुत सारे ना लोग आपको थोड़ा सा मीसड़ा भी समझेंगे। लोग समझेंगे कि इसको बनना बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, इसको हर चीज़ का पता है लेकिन इसको बनना बहुत ज़्यादा आता है। एंड देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप थोड़ा सा अपनी
अपनी सेविंग्स को थोड़ा हिडन भी रखेंगे, और रखना भी चाहिए, बिकॉज आप ही को पता है आपने कितनी मेहनत से ये सब कुछ जमा जोड़ करा है। तो बिहाइंड द सीन आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स सी कि अगर ये आपसे रीडिंग मैच करती है तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, देख लेते हैं। बिहाइंड द सीन ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। बिहाइंड द सीन पे रीडिंग की है मैंने, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर द गाइडेंस। मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए अगर ये मैसेजेस उनसे मिल रहे हैं तो? अच्छी बात यह है कि आप अपने फ़ैसलों पे सेटिस्फाई होंगे, आप फ़ैसलों की कंफर्मेशन के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। द फूल, सी आप अगर जो भी चीज़ एज अ फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, गो अहेड, आप कीजिए और डरिए मत, बिकॉज आप रिस्क लेंगे तो ही होगा। आप ग्रोथ की तरफ हैं, आप लिटरली किसी को, लिटरली जो ख़वातीन देख रही हैं वो लिटरली प्रेग्नेंट हैं, या वो बर्थ देने वाली हैं, या फिर उनका कोई ऐसा अफेयर या कोई ऐसी मोहब्बत या उनका ऐसा रिलेशनशिप जो अब मेच्योर लेवल पर जा रहा है, प्योर हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। अगर अभी तक आप लोग पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा, आपको ये बिलीफ देनी पड़ेगी, येस इट कैन हैपन एंड इट कैन मॉडिफाई, ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा दूसरा अगर मैं देखूं तो आप किसी एडवेंचर, आप एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा अटेम्प्ट, एक ऐसी एक्टिविटी करने वाले हैं जो आपकी नरिशमेंट पर, आपकी नशो नमा पर और आपकी ग्रोथ पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो आपने इस पर काम करना है, अपनी ग्रोथ को नहीं रोकना। अगर मैं गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई ट्रेनिंग ऑफ़र करता है तो प्लीज़ गो अहेड। अगर आपको कोई सजेस्ट करता है कि तुम इस कोर्स पर जाओ, गो अहेड। अगर कोई कहता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए इस तरह का एक प्रपोज़ल सेट कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ मिलके काम करो, ट्राई करें और अपने आप को सेफ रख के ट्राई करें। माइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अपनी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, किसी के साथ इन्वेस्टमेंट में मत आइएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ जो प्लानिंग और शिफ्टिंग की चेंज की बात थी, वी नेवर नो कि अगला जो है वो सब कुछ प्लान करके आपके ही पैसों को कहीं ले उड़े, तो ये मत कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। बोलिएगा चांस लेना भाई, आई एम रेडी, लेट्स टेक अ चांस, चांस लेने में क्या है, फारिग ही तो हैं, चलो ले लेते हैं, ये करके देख लेते हैं, इस तरह की एनर्जी में रहिएगा। 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल बैलेंस रखिएगा। जितना, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान है जिसको आप मना नहीं कर सकते, तो अपने आप को सेफ रख के इन्वेस्ट कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपकी सेविंग्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहें और अगले को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़े, और कुछ लेन देन के मामला अगर पहले ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक है? ये नहीं कि यार चलो काम कर लेते हैं बाद में देखा जाएगा, पहले ही कुछ चीज़ें अपने आप को सिक्योर करने के लिए पहले कर लीजिएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो पॉइंट आपका है उस पर कायम रहिएगा, और जो चीज़ आपकी गट फीलिंग को टारगेट कर रही है कि नहीं, आपको जो लग रहा हो उस पर कायम रहिएगा, बिकॉज वही चीज़ आपको आगे जो है लेकर जाएगी, वरना आपके लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आपके सामने चॉइसेस इतनी ज़्यादा रख दी जाएंगी, एंड देन हो सकता है कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो, आप उससे अट्रैक्टेड हों या आप उससे इंस्पायर हों, वो बीच मैदान में आके आपको कन्विंस करने की कोशिश कर ले। आई कैन सी कि आपका कहीं ना कहीं किसी के साथ रीयूनियन हो रहा है, बिकॉज कोई ऐसा इंसान है जिसको लग रहा है कि इस मोमेंट पर इसको ग्रैब कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है और वहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। बिग पॉसिबिलिटी कि आप अपने सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलें, आप अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं, और आपका ट्विन फ्लेम आपको यूनियन में लाकर अपना काम निकलवा सकता है। तो आपने ही देखना है कि आप अब की दफ़ा अपने आप को इस ट्विन फ्लेम के हाथों यूज़ होने देंगे, या आप बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर किसी भी चीज़ का फ़ैसला करेंगे, ठीक है? तो ये आपके लिए गाइडेंस है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।